नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं अपने चैनल पर आपको बताने जा रही हूँ कैसे हम स्त्रियाँ कुआँ पूजन करती हैं और ये कुआँ पूजन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस कारण किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। कुआँ पूजन वे स्त्रियाँ करती हैं जो माँ बन चुकी होती है, वो भी पहले पुत्र की प्राप्ति पर। और मुझे सौभाग्य से पहला बेटा हुआ था और इसी वजह से मुझे कुआँ पूजन करना पड़ा। और वैसे बेटियों के लिए भी करना चाहिए, और अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसमें भी कुआँ पूजन ज़रूर करूँगी। और चलो बताते हैं इसकी पूजा विधि कैसे की जाती है। इसमें स्त्रियाँ क्या करती है, सुबह ही नहा धोकर और अपने पुत्र को नहलाकर, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें धूप में अच्छे से नहला के पहले ही रेडी कर लेना चाहिए और फिर खुद नहाकर तैयार होकर अपने गांव पड़ोस में जो भी स्त्रियां हैं उन्हें इनविटेशन भेज देना चाहिए कि आज हमारे घर कुआँ पूजन है। तो इस कुआँ पूजन में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपना एक थाल सजाते हैं। इस थाल को आपने देख रहे होंगे जो मेरे हाथ में है, ये चावल साफ़ करने का है और इसे हमारे यहाँ छाछ बोलते हैं। इसे छाछ को लेते हैं और इस छाछ में सभी सामग्रियाँ साथ में रखते हैं और घर से शुरुआत करते हैं। जो घर में हमारे नल होता है, कुआँ नहीं है, अब ऐसे कुआँ बोलते हैं लेकिन अब तो नल हो, टंकी हो, पानी का नल हो, कोई भी हो, उसे हम पूज कर चलते हैं। सौभाग्य से ये बात है कि मेरे घर में छोटा सा एक नल लगा हुआ था, तो लकीली में मुझे उसे पूजने का मौका मिला, तो मैंने घर से ही पहला वहीं से पूजना शुरू किया। और मैंने चीकू को गोद में लेकर, मेरे बेटे का नाम चीकू है, और आप देख रहे हैं कि मैं कैसे इसमें पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले गोबर का लेप लगाकर, हल्दी का सतिया करके, उस पर चंदन का तिलक लगाकर, और मैंने ये चावल उस पर बिखेर कर, आटे की लोइयाँ लेकर उसमें दूबड़ा और रोली 1 रुपया बतासे लगाकर उसके चढ़ाकर उसके ऊपर, और 5 बतासे उसके ऊपर चढ़ाकर भोग लगाकर निवार कर, और इस तरह से, और फिर लोटे के, जो मेरे पास लोटा है उसके जल को से चारों तरफ से फेर कर पूरा फाइनल करके आगे बढ़ते हुए कदम। ये जो कुआँ पूजन होता है तो अक्सर ये होता है कि हमें कितनी बार पूजना होता है। एक्चुअली ये हमें अपने घर से चलते हुए 7 जगह पूजना होता है। एक हमने घर पूज दिया और रास्ते में 5, और ये हम कहाँ तक जाते हैं, या तो हम किसी मंदिर पर जा सकते हैं। मैंने चूज़ की है शिव मंदिर की प्लेस, और वो मेरे घर से थोड़ा सा ही दूर है। तो मैं रास्ते में जहाँ भी मुझे सभी मेरी बड़ी जो भी हैं साथ में स्त्रियाँ वे मुझे बता रही हैं यहाँ पे पूछ लो, ऐसे कर लो, तो मैं उनके बाय डायरेक्शन में ही इसको पूजती जा रही हूँ। आप देख रहे हैं कैसे मैं रोली बतासे दोनों हाथों में ले रही हूँ, पैसे चढ़ाकर अच्छे मन में श्रद्धा पूर्वक भगवान को प्रणाम कर देवी मैया को बोल कर कि भगवान जहाँ भी मेरा पुत्र इस धरती पर कदम रखे उसकी सुख सलामती के लिए, और ये सब बोल कर चले जाना चाहिए मन के भाव सोच करके। और ये साथ में मेरी सभी फैमिली मेम्बर्स हैं, और ये हमारा जो गांव है तो इसमें फ़र्स्ट टाइम हम ऐसे पूज रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं थी। तो इस तरह से मेरी कुआँ पूजन विधि हुई थी। और एक्चुअली क्या था कि मैं कैमरे से काफ़ी दूर थी, तो मुझे ये वॉइस बाद में देनी पड़ी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसे वॉइस दे रही हूँ। ये वॉइस मैंने इसमें आवाज़ जो अपनी दी है वीडियो में, ये सब कुछ बनने के बाद दी है। और यहाँ पे जब हम पूज लेते हैं तो इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान दिया जाता है। जब हम घर से चलते हैं तो आप देख रहे हो मेरे पेट पर एक रुमाल बंधा हुआ है, इसमें कुछ नहीं, इसमें चावल है और कुछ पैसे हैं, जैसे 11 रुपये रख लो, 21 रख लो, 51 रख लो, और ये इस तरह से पैसे मैंने अपने पेट पर बांधे हुए। ये घर से ही बांध कर चलते हैं हम किसी डोरी में। और मेरा ऑपरेशन हुआ था तो इसी वजह से मैं काफ़ी लेट कर पाई थी, क्योंकि मेरा रिकवर बहुत लेट हुआ था, तो मैं बैठने उठने में सही नहीं थी। तो इस वजह से क्या हुआ था, मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने थोड़ा लेट कुआँ पूजन किया था। तो ये सभी देखिए, सभी कितने खुश हैं और अच्छे से हम ऐसे हर जगह देखो। मैं एक चीज़ और कर रही हूँ, मैं जहाँ भी हम कुआँ पूज रही हूँ सबसे पहले मैं उसे पानी से साफ़ कर रही हूँ। पानी साफ़ करने के लिए मैंने अलग से लोटा लिया हुआ है, और पूजा से फेरने के लिए मैंने अलग लोटा लिया हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों का, कि हम जिससे धरती साफ़ कर रहे हैं वो अलग, और जिसे हम पूजा में यूज़ कर रहे हैं वो लोटा। और ये देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं अपने गांव के छोटे से शिव मंदिर में, और ये शिव जी का मंदिर है हमारे, और शिव मंदिर पे ही हमारे नल है। कहा जाता है कि इस नल के नीचे एक कुआँ है, ऐसी मान्यता मैंने सुनी है, और सभी कहते हैं कि ये जो नल है ये कुएँ के ऊपर है, तो इसी वजह से स्त्रियाँ यहाँ पर आकर पूज लेती है। और यहाँ पर 7 बार धरती को अच्छे से साफ़ करके अपने हाथों से धुल कर और गोबर का अच्छे से लेप कर यहाँ पे हमने अच्छे से इस नल को यहाँ पे हम सतिया करेंगे, और इसके ऊपर
जो भी हम सामग्री लाए हैं, चावल, धूप, बत्ती, इसमें एक चीज़ और होती है कि इसमें ना हम कहीं पर भी दिया नहीं बालते और धूप नहीं करते। इसमें दिया धूप नहीं करती, ये सिर्फ सिंपल एक पूजा की एक प्रोसेस है और ये आराम से स्त्रियाँ आराम से करती हैं और अपने पुत्र की लंबी प्राप्ति, अपनी सुख समृद्धि के लिए, उसकी शांति के लिए, उसकी बुद्धि सही रहे इसलिए करती हैं। माएँ बहुत कुछ करती हैं अपने बच्चों के लिए। और ये वीडियो मैंने इसी वजह से बनाई क्योंकि कहीं कहीं लोगों को पता नहीं होता कि हमें कैसे पूजा करनी है। मुझे खुद नहीं पता था, मुझे भी मेरी मम्मी ने बताया था और आसपास कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड सर्किल में, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। ये देखिए, जिस नल को मैं चलाने वाली हूँ उस पर मैंने डोरी और कलावा ऐसे बांधा है और 7 गीट दी है उसमें हम 7 गीट देंगे और भगवान का नाम लेकर अच्छे से देंगे। और जो भी कोई हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो सब फॉलो करने चाहिए क्योंकि हमारे आसपास सभी बड़ी औरतें खड़ी रहती हैं, उनके हमसे ज़्यादा नॉलेज है और सबकी बातें सुननी चाहिए। और देखिए मैंने कैसे बतासे सब, और ये फाइनल प्रोजेक्ट। अब देखिए जो नल है हमारे, उस नल में हम पतासे लेकर नल के मुख पर रखेंगे। ऐसे आप देख रहे हैं मैंने नल के मुख पर बतासे रखकर अपने लोटे का जल उससे निवार कर ना ऐसे देखिए, आप देखिए मैं उसके आगे करके अब मैं 7 बार नल का चलाऊंगी। ये देखिए, ये सभी मेरे पीछे काउंट कर रहे हैं ऐसे करके और बच्चे बड़े खुश हैं कि ये हमारे गांव में एक नई पूजा चली है। और 7 बार ऐसे चलाकर नल उसको 7 बार ऐसे छुएंगे माथे से और अच्छे से भगवान को प्रणाम करेंगे। और इस तरह से अब हम नल जब हमने चला लिया है तो अब इस नल के पानी को मैं अपने लोटे में साफ़ करके अच्छे से भरूंगी और इसी जल को पीकर मैं अपना एक व्रत जो है मैंने सुबह से रखा हुआ है वो खोलूँगी। और अब तक मैंने कहीं भी नल का पानी नहीं पिया था, अब मैं नल का पानी पी सकती हूँ। ये देखिए कितनी चहल पहल है। अभी तो मैं अकेली रहती हूँ और मेरे आसपास कोई भी नहीं था ये सब बताने के लिए, और देखते ही देखते मेरे पास भीड़ लग गई और बताने वाले खुद ही घरों में से निकल के आ गए कि हाँ मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे तो मुझे प्रॉपर नॉलेज थी इस चीज़ की और बाकी जो भी रह गई थी वो सब अच्छे से पूज कर ये हम वापस लौटते हुए आ रहे हैं। और जहाँ भी हमने पूजा है ना वहाँ पे अगर कुछ छूट जाए या फिर बच्चों को या किसी को भी पैसे देते हुए आते हैं, चीज़ देते हुए आते हैं। और ये हंसी खुशी हम सब कुआ की जो विधि है मेरी पूजने की, ये देखिए मैं पैसे रखती आ रही हूँ सब जगह, कहीं रह गए। और कुछ मजाक भी कर रहे हैं मटकेलियाँ, इसमें वॉइस में नहीं आ रही हैं और काश आपको सुना पाती, लेकिन जो भी है ये हम घर वापस आ गए अपने और घर की ओर आते हुए कुआ पूजन हो गया। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, चीकू पता नहीं क्या कर रहा होगा मेरे बिना, वैसे वो अपने पापा के पास है। और इस तरह से बस सिंपल होती है कुआ पूजन। आप बस बड़ों की बात सुन के इधर उधर पूछ के ब्राह्मण से पूछ के सिंपल। इसमें क्या होता है जो हमारे घर स्त्रियाँ आती है ना उनको काली दाल की खिचड़ी बनाकर उनके घर भेज देनी चाहिए। और धन्यवाद दोस्तों आपका बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए।